बोट रोकर्स 512 ANC, बोट रोकर्स 650 प्रो, उनसे इसकी साउंड। चलिए कर लेते हैं अनबॉक्स, लेकिन उससे पहले बता तो दूं क्या है इसके अंदर। तो वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, स्टिल एक्सप्लेन करना जरूरी। तो यहाँ पर रिसेंटली बोट ने लॉन्च किया था अपना न्यू हेडफोन बोट रोकर्स प्लस 450 ANC। 450 पहले आता था, उसका लाइक अपग्रेडेड वर्जन रिसेंटली लॉन्च हुआ। तो आपके कमेंट्स है कि भाई हेडफोन लॉन्च हुआ है, रिव्यू करो, और हमने मंगवा लिया बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से। और ये मुझे पड़ा है, मतलब लॉन्च प्राइस है 3000 रुपए, मुझे मिला है ये 2700 समथिंग का। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा प्राइसिंग का, जितने का भी मुझे पड़ा देख लेना। चलिए फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कैसा हमें हेडफोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बॉक्स में से निकलता है ये हमारा हेडफोन का डब्बा, कुछ इस तरीके से पैक्ड है। इस बॉक्स को रखते हैं नीचे, और यहाँ पर मेन हेडफोन की बात करें तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर आगे की साइड पर आपको देखने को मिल रहा होगा बोट रोकर्स प्लस 450 ANC हेडफोन की इमेज बनी है। और जो डिजाइन है ना, पिछले वाला जो हेडफोन मॉडल्स था 450 वैसा ही रखा गया, कुछ अलग नहीं रहने वाला। बस इसके अंदर ना कुछ खास चीजें जो इन्होंने ऐड करी है। चलिए फटाफट से देखते हैं कैसा है। देख रहे हो अनबॉक्सिंग कैसी हुई है। तो ये रहा हेडफोन, इसे एक बार साइड पर रखते हैं। बॉक्स में मिलता है पेपर वर्क, कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं, यूजर मैनुअल है, और एक लाइक वारंटी कार्ड है। 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। और यहाँ पर ये रहा इसका पाउच, कैरिंग पाउच। ये इन्होंने पहले भी ऐसे वाला पाउच प्रोवाइड किया है, वाटर प्रूफ है क्योंकि इससे एयर बाहर नहीं जा रही है। चलिए मेन यहाँ पर हेडफोन की बात करते हैं। तो ये रहा हेडफोन, उससे पहले थोड़ी सी एसेसरीज भी यहाँ पर मिलती हैं। एक है यहाँ पर ऑक्स केबल, क्वालिटी वाइज डिसेंट है, और यहाँ पर लेंथ 1 मीटर से ज्यादा की है, तो अच्छी खासी लेंथ है। और नेक्स्ट यहाँ पर मिलती है एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल। तो ये थी बॉक्स के अंदर की चीजें। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं हमारे हेडफोन की, निकाल लेते हैं इसे बाहर। ओके, तो फर्स्ट इंप्रेशन में काफी ज्यादा कूल हेडफोन लग रहा है। सिंपल है, प्लस यहाँ पर हल्का सा आगे की साइड पर प्रीमियमनेस, ग्लॉसीनेस सी मिल रही है। तो इसे एक बार यहाँ पर इसके ऊपर रैपर लगा, इसे निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेटल लग रहा है। चलिए बाकी यहाँ पर इस हेडफोन को मैं प्रॉपर 1 से 2 दिन यूज करता हूँ, जितनी टेस्टिंग वेस्टिंग हो सकती है करते हैं, फिर आपको एकदम डिटेल में रिव्यू देते हैं। इसे बाय करे या ना करे, एंड तक आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं यहाँ पर 2 दिन बाद। बोट रोकर्स प्लस 450 ANC हेडफोन को हमने पूरा टेस्ट वेस्ट कर लिया। कॉल टेस्ट, रेंज टेस्ट, रनिंग टेस्ट, ANC टेस्ट, उसका डेमो भी आपको दिखाएंगे, लॉन्ग आर वेरी टेस्ट, सारी चीजें कर लिए टेस्ट। अब आपको एकदम डिटेल में रिव्यू देते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका जो डिजाइन है, ये एक काफी हद तक ओवर ईयर हेडफोन है। काफी हद तक वर्ड जो मैंने यूज किया इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कंफर्ट एंड फिट वाले पार्ट में। बाकी इसकी लुक्स एंड फील की बात करें तो लुक्स वाइज डेफिनेटली एक फंकी साइड बाय साइड क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। जो हेडफोन का नॉर्मल लुक रहता है वैसा यहाँ पर दिया गया है, बट यहाँ पर जो इसके ऊपर 2 कॉम्बिनेशन के कलर देखने को मिल रहा है, एक फंकी लुक प्रोवाइड कर देता है। ऊपर की साइड पर बोट का लोगो बना है मेटल फिनिश के साथ में, यहाँ पर ग्रे कलर हो गया, ये थोड़ा सा एक फंकी फील आ रही है, अच्छा लग रहा है, एक ट्रेंडी लुक प्रोवाइड कर रहा है डेफिनेटली। बाकी जो इसका मटेरियल है, ऊपर की साइड पर जहां पर बोट का लोगो बना है, यहाँ पर हमें मेटल का मटेरियल देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल यहाँ पर जो मटेरियल है, एक काफी अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक में मुझे एक चीज देखने को मिली, रबराइज्ड फील दी गई है, एकदम रफ सा नहीं है, थोड़ा सा रबर फील प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बेंड वाले पार्ट पर भी हमें सेम प्लास्टिक देखने को मिलता है, रबराइज फील वाला, थोड़ा सा अच्छा है मटेरियल यहाँ पर प्लास्टिक। बाकी जब बेंड को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है, और इसके नीचे काफी थिक प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेटल प्लस प्लास्टिक दोनों एक अच्छा ड्यूरेबल मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। और जहां से एक्सटेंड होता है हेडफोन, इसका जो बेंड वाला पार्ट है, ये मुझे हल्का सा लूज लगा। लाइक मैं ये देखिए पूरा बंद कर देता हूँ, अब इसको हल्का सा झटका देता हूँ, ये देखिए हल्का हल्का दोनों साइड से बाहर आ गया। इसके बाद जो एक्सटेंड करना होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा लाइक यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा लूज नहीं है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर हल्का सा लूज मुझे देखने को मिला। नेक्स्ट कुशनिंग की बात करें तो बेंड के नीचे वाले पार्ट पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर काफी अच्छी खासी सॉफ्ट कुशनिंग देखने को मिलती है। बहुत तगड़ी सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे इसका लेदर का मटेरियल भी मुझे अच्छा लगा, जल्दी फटेगा नहीं, मैं बोल सकता हूँ। बाकी जो इसकी एयर कप्स की कुशनिंग है, इसका साइज आप देख सकते हैं, अच्छा खासा बड़ा साइज दिया गया है। यहाँ पर पूरा कानों के लिए अच्छा स्पेस भी है। और यहाँ पर जो इसकी कुशनिंग है, अच्छी खासी सॉफ्ट भी है, थिकनेस भी अच्छी दी गई है, और लेदर का मटेरियल भी अच्छा है, जल्दी खराब नहीं होगी, मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पर इसकी एयर कप्स की कुशनिंग इजीली रिमूव हो जाती है, क्लीन करना है, चेंज करना है, हो जाएगा, तो ये भी सही है। बाकी जो हेडफोन है, इसके एयर कप्स प्रॉपर रोटेटेबल है, और यहाँ पर ये फोल्डेबल है, तो अगर इसको कैरी करना हो इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा खासा फ्लेक्सिबल दिया गया है। तो आप देख सकते हो मैं इसको कैसे भी मोड़ रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टूटेगा नहीं। इसका जो मटेरियल है ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी टाइप है, चाहे जहां पर इसके एयर कप्स अटैच्ड हैं या फिर बेंड वाला पार्ट है, लॉन्ग टाइम में इजीली टूटेगा नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ।
तो यहाँ पर ओवरऑल लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल मुझे हेडफोन का अच्छा लगा, सच कोई बड़ी कमी नहीं है। नेक्स्ट इसके बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड के एयर कप्स पर, नीचे की साइड और पीछे की साइड पर ऑलमोस्ट सभी इसके बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी बटन्स के क्या क्या फंक्शन है बता देता हूं। तो सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले होता है। और इसके दोनों वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स को एक साथ प्रेस करते हैं 1 से 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर इसका वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है। तो ये ना मुझे बहुत बड़ा पंगा लगा, दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है, कई बार वर्क कर रहा है, कई बार नहीं करना है, 2 सेकंड के लिए कम से कम करना रहता है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर एक पावर बटन दिया गया है, जो कि मल्टी फंक्शन बटन भी है। लॉन्ग प्रेस पर हेडफोन ऑन ऑफ होता है, डबल टैप पर गेमिंग मोड पर स्विच कर सकते हैं, और ट्रिपल टैप पर स्पेशल ऑडियो यानी कि 3D साउंड पर स्विच कर सकते हैं। बाकी सेंटर में हमें एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, एक डॉटेड इंडिकेशन लाइट है जो कि सॉफ्ट है, और एक माइक दिया गया है। माइक यहाँ पर दोनों हेडफोन्स पर हमें देखने को मिलता है, और लास्ट में हमें एक ANC बटन देखने को मिलता है, जो कि ठीक है। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 6.0 ब्लूटूथ वर्जन दिया, जो कि एकदम लेटेस्ट है, और साथ में इसमें फास्ट पेयरिंग दी गई है। तो जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं 1 2 3 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो गया, जो कि काफी फास्ट है। पहले मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ था तो लास्ट डिवाइस से ऐसे कनेक्ट हो जाता है, और साथ ही में इसमें डुअल पेयरिंग भी दी गई है। अभी मैंने अपने एक एंड्रॉइड फोन से और दूसरी साइड पर आईफोन से कनेक्ट किया हुआ है, तो एकदम बढ़िया वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लिया जाए। इस वाले स्मार्टफोन से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, सॉन्ग प्ले कर दिया, सॉन्ग की साउंड सुनिए। ये वाला फोन पकड़ा रहा हूँ अपने कैमरा साहब को, जिससे कनेक्टेड है, और देखते हैं रेंज कैसी आती है इसकी। तो मैं रोड की दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, स्टिल ये कनेक्टेड है, साउंड आ रही है, साउंड सुनिए। बढ़िया रेंज एंड कनेक्टिविटी, बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं लगी। नेक्स्ट इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। तो इसमें हमें अप टू 40 dB का ANC सुनने को मिलता है। हल्का सा मैंने टेस्ट किया, देख लो, सुन लो। ANC ऑफ है अभी। तो वीडियो में जब मैं विदाउट ANC से ANC पर स्विच किया, डेफिनेटली डिफरेंस तो आया। बाकी जो मैंने फील किया वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूं। तो देखिए, इसके जो एयर कप्स है एक अच्छा खासा वैक्यूम क्रिएट करता है, तो यहाँ पर अराउंड 15-20% का पैसिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो जाता है, और जब इसका ANC ऑन करते हैं तो अराउंड एक्स्ट्रा 15-20 या 25% तक का नॉइज और कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ओवरऑल जो नॉइज कैंसिलेशन कर रहा है ये पैसिव और एक्टिव को मिलाकर 40-45% का, जो कि काफी सही है। मतलब कि आप रूम में बैठे हो, बाहर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको दबा दबा फील देगा, इरिटेशन। आप अपने थोड़ा वर्क पर फोकस करना चाहते हो तो नॉइज आ रहा है बाहर से, हेडफोन लगाकर ANC ऑन करके आप काफी हद तक बढ़िया तरीके से वो कर पाओगे, इरिटेशन कम होगी। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, जो कि आपको एटमॉस्फेयर का साउंड कानों में डालेगा जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो ठीक वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर एक चीज मैं बोलता हूँ, तो अगर ये 3000 रुपए से नीचे का मिलता है उस प्राइसिंग पर ये ANC अच्छा है, ठीक है, बट अगर ये 3000 से ऊपर मिल रहा है तो यहाँ पर ANC वो वाले लेवल का नहीं है। देखिए यहाँ पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, इसका फिटिंग एंड कंफर्ट। तो सबसे पहले इसका वेट जो कि है 246-47 ग्राम, जो कि नॉर्मल एवरेज वेट हेडफोन्स का रहता है 220 ग्राम, तो उससे लाइक 25 ग्राम ज्यादा है। तो यहाँ पर इसके मेनली कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो सबसे पहली चीज, इसके जो एयर कप्स का साइज है ना, जो मैंने आपको बताया था, काफी हद तक ओवर ईयर हेडफोन है। तो अगर आपके कानों का साइज छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके कानों का साइज मीडियम है या मीडियम से हल्का सा भी बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बड़े, बहुत ही बड़े कान साइज है आपके, तो वहां पर डेफिनेटली ये आपके कानों को प्रेस करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही बड़े साइज के कान है तो दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर इसके जो कुशनिंग वगैरह है, चाहे हेड वाले पार्ट की हो चाहे बेंड वाले पार्ट की हो, काफी ज्यादा अच्छी खासी सॉफ्ट है, एक सॉफ्ट फील देती है, कोई डिस्कंफर्ट, पेन वगैरह फील नहीं होता है। जो मैंने इसका वेट बोला था ना 246 ग्राम, उतना फील नहीं होता है। इसकी जो कुशनिंग है ना, वो इस हेडफोन को एक लाइट वेट फील बना देती है, ये चीज मैंने फील करी। तो यहाँ पर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली 4, 4.5, 5 घंटे तक लगा सकता हूं, 4 घंटे तो मान के चलिए। तो ऐसा इसका कंफर्ट एंड फिट रहने वाला है, जो कि वेट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे टाइम के लिए मैं इसको लगा पा रहा हूं। तो यहाँ पर हेडफोन के थ्रू मैंने हल्की फुल्की रनिंग करी है। अगर हेड को ऐसे मूव कर रहे हो तो लूज हो रहा है, गिरने के चांसेस है काफी ज्यादा। स्ट्रेट रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रनिंग के लिए ऐसा है, जिम वगैरह के लिए सही रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप 4 से 5 घंटे हेडफोन वेयर करना चाहते हैं, सही है। रनिंग के लिए सही है, अगर ऐसे मूव करोगे तो लूज होगा, स्ट्रेट रन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसका फिट है। बाकी मुझे तो पर्सनली इसका कंफर्ट एंड फिट अच्छा लगा, और हमारे एडिटर साहब को भी इसका कंफर्ट एंड फिट अच्छा लगा। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो इसमें हमें ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो इसमें हमें बॉट हेरिबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। ओपन
बंद करते हैं यहाँ पर हेडफोन की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो यहाँ पर साउंड वाले ऑप्शन में यहाँ से हम ANC को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पेशल ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं और काफी सारे यहाँ पर इक्वलाइजर मोड दिए हैं, तो जो भी आपकी मनपसंद साउंड है वो इक्वलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टच कंट्रोल पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप इसके बटन के फंक्शंस में भी चेंजेस कर सकते हैं। सिस्टम पर चलते हैं तो यहाँ पर हमें मेनली मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी जो है ऑन ऑफ करने का फीचर मिलता है, उसके बाद रीसेट या ये सब कर सकते हो। तो इसका ऐप सपोर्ट ओवरऑल बेसिक है और अच्छा है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसमें हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में स्पेशल ऑडियो दिए यानी कि 3D साउंड। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं मुझे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी। देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें जब म्यूजिक सुन रहा था ना, मैंने स्पेशल ऑडियो मोड ऑन ही नहीं किया था, तो इसकी जो सिग्नेचर साउंड है ना वो ही मुझे काफी अच्छी लगी। बट यहाँ पर मैं स्पेशल ऑडियो को मेन एक्सप्लेन करता हूँ। बेस काफी अच्छा है, पंची है, क्लासी है और एक प्रीमियम फील वाला बेस सुनने को मिलता है। कोई डिस्टोर्शन नहीं है इसके फुल वॉल्यूम के बेस पर, मतलब मजा आ जाएगा। बेस इतना मस्त लगेगा आपको। वोकल साइड बाय साइड क्लियरली समझ में आते हैं, मतलब कई बार हल्का फुल्का बेस ऊपर हो जाता है लेकिन इतना भी नहीं। आप मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, वोकल समझ में आ जाएंगे। ट्रेबल्स भी मुझे सही लगे, कोई हाई या लो फील नहीं देते हैं। इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी काफी अच्छे से पता चलती है। लाउडनेस टॉप नॉच है कि मतलब आप कम वॉल्यूम पर सुनना पसंद करेंगे, बट इसके फुल वॉल्यूम पर तो भाई आप साउंड में खो जाओगे, ऐसे इसका वॉल्यूम दिया गया है। और यहाँ पर इसके फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टोर्शन नहीं है, कोई फटा फील नहीं देता है। क्लियर क्रिस्प साउंड आती है, प्रीमियम साउंड आती है। बट इसमें साउंड लीकेज है। अगर आप 50% या 60% के ऊपर पर वॉल्यूम सुन रहे हैं तो भाई साथ वाले को पता चलेगा आप कौन सा गाना सुन रहे हो, कम वॉल्यूम पर नहीं पता चलेगा उतना। बाकी जो इसका स्पेशल ऑडियो 3D साउंड है ना भाई, फुल वॉल्यूम पर आपको ऐसा फील होगा एक आप साउंड में खो गए हो, चाहे आप थोड़ा स्लो सॉन्ग सुन रहे हो चाहे आप पार्टी सॉन्ग सुन रहे हो, मजा आ जाएगा। ऐसी साउंड है, मतलब मैं फैन हो गया इस साउंड का। और एक और चीज मैं ऐड करता हूं, मैंने ना 2000 से 3000 में बोट के दो हेडफोन मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किए, रिव्यू किए। बोट रोकर्स 512 ANC, बोट रोकर्स 650 प्रो, उनसे इसकी साउंड बेटर है। बस सिंपल, और कुछ नहीं मैं बोलूंगा। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा लाइक 9.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया है और साथ ही में 2 माइक्स हैं। कॉल रिकॉर्डिंग देख लो, सुन लो। पहले एक बारी आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक का थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉइज आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसी है इसकी माइक की क्वालिटी। तो आउटडोर इतनी सही कॉलिंग मिल रही है तो इंडोर इससे भी बेटर रहेगी। तो डेफिनेटली कॉलिंग को लेकर अच्छा है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कॉलिंग को लेकर। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो उसमें 40 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी दी गई है और साथ ही में गेमिंग मोड भी है। गेमिंग डेमो देख लो। तो एक लाइन बोलूंगा जो कि मैं हर बार बोलता हूं, वायरलेस हेडफोन्स एकदम प्रो लेवल की गेमिंग या बेस्ट लेवल की गेमिंग के लिए नहीं है, उसके लिए वायर्ड बेस्ट रहते हैं। स्टिल अगर आप नॉर्मल हल्की फुल्की गेमिंग करते हो, लो लेटेंसी आपको इसकी काफी सही लगेगी और ऑक्स केबल के थ्रू और भी बेटर हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पर माइक वर्क नहीं करेगा ऑक्स के टाइम पर। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो उसमें 750 mAh की बैटरी दी गई है और ये 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। और यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम है कंपनी ने मेंशन किया अप टू 80 आवर्स का विदाउट ANC। तो देखिए आराम से विदाउट ANC फुल वॉल्यूम पर ये प्लेबैक टाइम देगा 50 to 60 आवर्स के बीच, और ANC ऑन करके सुनते हो तो 30 to 40 आवर्स के बीच में फुल वॉल्यूम पर। बाकी एक बार चार्ज करने पर 2-3 हफ्ते आराम से निकाल देगा। अच्छा प्लेबैक टाइम, ऐसा कोई कमी नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करो तो उसमें IPX4 रेटिंग दी गई है। वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, तो हल्के फुल्के पानी के जीटे, जिम में पसीना वगैरह लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था ओवरऑल डिटेल रिव्यू बोट रोकर्स प्लस 450 ANC का। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो इसको 3000 रुपीज की प्राइसिंग पर बाय करे या ना करे। बाकी अगर मैं अपनी साइड से बोलूं, जो इनका बोट रोकर्स 450 आता था पुराने वाले, उनसे मच 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 बेटर है। और अगर मैं इसको हल्का फुल्का कंपेयर करूं साउंड क्वालिटी के मामले में, स्पेशली 512 ANC एंड 650 प्रो जो कि 2 से 3 हजार रुपए के बीच में बोट के हेडफोन्स आते हैं, उनसे इसकी मच 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 बेटर साउंड क्वालिटी है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बाकी मेनली इसको बाय करे या ना करे, तो देखिए अगर आप बोट का हेडफोन खरीदना चाहते हो, बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए आपको 2 से 3 हजार रुपए में, डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो। हाईली रिकमेंडेड है। स्टिल अगर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हो तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके कानों का साइज बहुत बड़ा है और अगर आपको वॉइस असिस्टेंट बेस्ट चाहिए कि भाई एक बार दबाने पे ही मिल जाए, वो इसमें नहीं है, तो भी आप सोच सकते हो। और ANC आपको टॉप नॉच चाहिए तो भी आप सोच सकते हो, लेकिन मुझे प्राइसिंग के हिसाब से इसका ANC सही लगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखो। इसमें मुझे कोई ज्यादा कोई कमियां नहीं लगी कि मैं स्पेशली हाईलाइट करूं उनको अलग से, तो ऐसा मुझे ये हेडफोन लगा। पर्सनली बताऊं तो मुझे ये हेडफोन बढ़िया लगा और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आप बढ़िया साउंड, बढ़िया कंफर्ट, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, बैटरी भी अच्छी हो, कॉलिंग को लेकर भी अच्छा हो, ANC भी डिसेंट इनफ मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, बेस्ट बाय लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहां से बाय
बाय करेंगे तो चैनल को हेल्प मिलती है और ऐसे ही मैं हेडफोन खरीद कर आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और आप कौन से हेडफोन का रिव्यू चाहते हो या इसका किसके साथ में कंपैरिजन चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी सब्सक्राइब कर देना, 1 लाख करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।